तो आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, त्रिकोणमितीय के बारे में। त्रिकोणमितीय के बारे में जानेंगे क्या होता है त्रिकोणमिति और इसमें किस किस फॉर्मूलाज की सबसे ज्यादा भूमिका होती है, पहले हम लोग ये जान जाते हैं। तो त्रिकोणमिति में एक जो होता है वो त्रिकोणमिति में सबसे बेस्ट जो आता है, तो पहले साइन, कॉस और टेन के बारे में जानते हैं। लेकिन उनसे पहले भी एक फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस। क्या होता है? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय। तो सर ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है, आप लोगों को सबका सवाल होगा। तो देखिए, एक त्रिभुज जो होती है, त्रिभुज की कितनी भुजा होती है? 3 भुजा। ठीक, तो त्रिभुज की 3 भुजा, ये अगर कोण मान लीजिए हम लोग ए मान लिए, ये बी क्या है 90 डिग्री और ये सी, तो ये एरिया ये जो है सीधे इसको हम लोग बोलेंगे लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इसको हम लोग डिनोट करते हैं शॉर्ट में पी से, यानी इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब। बी से होता है बेस जिसको हम लोग बोलते हैं आधार, और एस से जो होता है हाइपोटेन्यूस जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। तो अब लोग बहुत से जैसे थेल्स परिमेय जिस प्रकार से पढ़ा जाता है उसी प्रकार से ये थेल्स परिमेय के जिस प्रकार से एक फॉर्मूला होता है कि एक त्रिभुज में दो, अगर इसका बीच से कुछ दे देते और डी और ई मान लेते तो ए ई बटे ई बी जो होगा, तो ये थेल्स परिमेय के अनुसार होता है, आप लोगों को पता है। सेम कंडीशन में अगर हम लोग देखेंगे तो पाइथागोरस का भी एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि ए सी यानी किसको निकालना अगर हम लोग को? कर्ण को। तो अगर हम लोग कर्ण निकालते हैं तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस उसी फॉर्मूला पे अगर हम लोग देखेंगे तो एसी का स्क्वायर, एसी को क्या मान लिया हम लोग? कर्ण। तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कर्ण अगर निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, यानी दो भुजाओं के स्क्वायर, दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजा यानी ए बी का वर्ग और बी सी का वर्ग, दोनों का योग जो होगा किसके बराबर होगा? वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कर्ण तो निकालने के लिए इसमें दिया गया, लेकिन जब हम लोग को निकालने दिया जाएगा ए बी को ही निकालना रहेगा। तो एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों कि जब भी कोण समकोण, एक त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज बना है जिसमें यहाँ 90 डिग्री हो, और ऐसे सिचुएशंस में दोनों से बढ़कर कर्ण हमेशा बड़ा होता है, दोनों से बड़ा हमेशा कर्ण होगा। तो अगर हम लोगों को ए बी यानी लंब निकालने, तो लंब निकालने के लिए क्या होता है? कर्ण यानी कि एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर, ये लंब निकाले। लेकिन आधार अगर निकालना होगा तो ये पहला एक फॉर्मूला था, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। अगर हम लोगों को आधार निकालना है तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे? बीसी निकालेंगे हम लोग, बीसी। तो बीसी का स्क्वायर इक्वल टू फिर हो जाएगा क्या? एसी का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर माइनस अब ए बी का स्क्वायर। यानी जब भी आधार और लंब निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर से जो दिया हुआ रहेगा, आधार दिया हुआ है तो लंब निकालेंगे और लंब दिया हुआ है तो आधार निकालेंगे। किस प्रकार से? इस तरह से माइनस करके। तो ये आप लोगों के जो होता है वो पाइथागोरस प्रमेय का एक फॉर्मूला होता है, जिस पर हम लोगों के सबसे पहले पी दिया हो रहा था, बी दिया हो रहा था, एच दिया हो रहा निकालना होता है। कभी एच दिया हो रहा था, पी दिया हो रहा था तो हमको बी निकालना होता है। कभी एच और पी दिया हो रहा था तो हमको बी निकालना होता है। लेकिन एच और बी दिया हो रहेगा तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? पी निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसी का फॉर्मूला पर आगे हम लोग को क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक, पहले आप इस सबको पूरे क्लियर से समझ लिए क्या है कि कर्ण का स्क्वायर आप लोगों का एक प्रूव्ड का जो है क्वेश्चन भी आएगा जिसको सिद्ध करना होता है। उसमें दिया हुआ रहेगा कि सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों के योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो दो भुजा के वर्गों का योग, इसका वर्ग और इसका वर्ग, दोनों के योग के बराबर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो ये चीज आप प्रूव कर सकते किसे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर है? आप लोग इसमें कहीं से कोई दिक्कत हो या कुछ भी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नहीं सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, तो फिर इसको आप रिपीटेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए कर्ण निकालने के लिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन अगर लंब निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। सिर्फ
ये कर्ण जो होता है ये बड़ा होता है, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों को जोड़ देने से ये बड़ा होगा। ठीक है, मतलब दोनों को जोड़ने से जो होगा वो कौन निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर निकलेगा। तो दोनों से बड़ा कौन होता है, सिंगल सिंगल देखेंगे तो लंब से भी बड़ा कर्ण होता है और आधार से भी बड़ा कर्ण होता है। कब, जब समकोण त्रिभुज 90 डिग्री हो। ठीक, इतना क्लियर है।